रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैराफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.2 को करने से कबल हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हैं? अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, अगर हमारी कोई वैल्यू जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं और डिवाइड करने के डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे नंबर फाइनाइट हो जाए, इज़ कॉल्ड आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो उसे हम टर्मिनेटिंग या ख़त्म शुदा डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म होने वाला, या यूँ कह लेते हैं कि अगर हमारे पास रिमाइंडर इस तरह से, ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगर रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो इट मीन्स कि हमारी जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स हैं वो फाइनाइट हो गए हैं। और फाइनाइट होने का मतलब है कि हमारे पास जो डेसिमल है वो किस में आएगा, फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। और बिल्कुल इसके बरक्स अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, इन सम केसेस वाइल कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर इनटू अ डेसिमल डिवीजन नेवर एंड्स। जब डिवीजन नेवर एंड्स होती है, मुसलसल इस तरह से आगे चलती चली जाती है, ये देख सकते हैं आप इन एग्जांपल्स में, ये नंबर्स रिपीट होते चले जा रहे हैं। सच डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ऐसे टर्मिनेटिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। आ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट। जब हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो हमने पढ़ा फाइनाइट, यानी कि उनका कहीं एक पॉइंट पे आके रुक जाना, नंबर्स का डिवाइड आगे ना होना, रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाना, उससे टर्मिनेटिंग। और अगर तो हमारे पास नंबर जो है डेसिमल पॉइंट के बाद, ये हमारे पास अगर डेसिमल पॉइंट है और इसके बाद ये चलते चले जा रहे हैं, इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नंबर्स आगे चलते जा रहे हैं, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए बगैर सेपरेट अलहदा करें द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उन डेसिमल्स को जो टर्मिनेटिंग है, जो ख़त्म हो जाने वाले हैं, यानी कि जिनको सॉल्व करने से रिमाइंडर में ज़ीरो आने वाला है, और वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिनको सॉल्व करने से इन्फिनिट में आंसर या मुसलसल चलता चले जाएगा, या गैर ख़त्म शुदा जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इनको बगैर डिवाइड किए हुए हमने बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग हैं, कि कौन से एक खास पॉइंट के बाद, एक खास डिवीजन के बाद ख़त्म हो जाएंगे, और कौन से ऐसे इनमें से क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनकी डिवीजन हम करेंगे तो उनके आंसर्स नॉन टर्मिनेटिंग या गैर ख़त्म शुदा, जो कि ख़त्म नहीं होंगे, वो आएंगे। तो इनको समझने के लिए हम एक रूल को पढ़ लेते हैं। आपकी बुक पर ये रूल मेंशन्ड है, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हमारा डिनोमिनेटर किसी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन, अगर उसका प्राइम फैक्टर, अगर हम किसी वैल्यू के डिनोमिनेटर, जैसे 9/7 है तो इसका डिनोमिनेटर 7 है, 17/8 और इसका डिनोमिनेटर 8 है, और इसी तरह इसका डिनोमिनेटर 6 और इसका 25। तो वो कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर को उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए और फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास 2, 5 या 2 और 5 इकट्ठा आ जाए, देन एंड ओनली देन, फिर और तब ही जो है हमारा रैशनल नंबर है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे 9/7 है, तो अगर हम 7 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7 1 टाइम्स 7, तो 7 आ जाता है। तो 7 तो यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 7 हमारा टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम अपने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि कौन से यहाँ हमारे पास टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। फॉलो करते हुए हम अपने डिनोमिनेटर, यहाँ पे 13/8 में हमारे पास डिनोमिनेटर है 8, हम उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने से 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास 3 टाइम 2 आ गया। तो अभी हमने रूल में पढ़ा है कि अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसकी फैक्टराइजेशन करने से 2 आ जाता है तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब हम इसको कर लेते हैं 7 और 25, तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 25 है,
तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है 5 5 आ रहा है। तो हमने अभी अभी रूल में पढ़ा है कि अगर 2 या 5 आए या 2 और 5 इकट्ठा आ जाए तो तब हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। तो लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन से 5 आ रहा है तो ये क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट है 8/3। तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर 3 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो आ रहा है 3, ठीक है। तो रूल में हमने क्या पढ़ा है कि 2 5 या 2 5 इकट्ठा कहीं आ जाए तब टर्मिनेटिंग होगा, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 5/11। तो अगर हम 11 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो आ जाता है 11। तो 11 आना क्या यहाँ पे शो कर रहा है कि ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2 5 या 2 5 इकट्ठा आना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास 9/6, फिफ्थ पार्ट 9। तो अगर हम 6 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो आ जाता है 2 3 टाइम 6 और 3 1 टाइम 3। तो यहाँ एक नंबर तो आ रहा है लेकिन दूसरा नंबर नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये भी क्या कहलाएगा फिर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आता या 2 5 आता, ठीक है, या फिर 2 2 चलता आता या फिर 5 5 चलता आता, तब ये टर्मिनेटिंग कहलाना था। तो इस सूरत में भी ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे पास ये। आगे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 20/15। तो अगर हम 15 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 5 टाइम 15 और 5 1 टाइम 5। यहाँ पे एक नंबर तो आ रहा है लेकिन सेकंड नंबर जो है ये कंडीशन पर पूरा नहीं उतर रहा, तो लिहाजा ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 22/7। तो अगर हम 7 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो आ जाता है 7 1 टाइम 7। तो 7 क्या है 7 एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि हमारे पास या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए या फिर 2 और 5 आना चाहिए। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है हमारे पास 4/9। तो अगर हम 9 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। तो यहाँ पे भी कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही, ना ही पूरी कंडीशन हो रही है टर्मिनेटिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ 7 है तो जाहिर सी बात है 7 की फैक्टराइजेशन से हमारे पास 7 आएगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। ये 8 है तो 8 की फैक्टराइजेशन से 2 × 2 × 2 आएगा, तो ये तीनों ही हमारे पास 2 आ जाएंगे। तो लिहाजा हमने पढ़ा है यहाँ कंडीशन में कि 2 आएगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, तो लिहाजा 17/8 क्या है टर्मिनेटिंग है। यहाँ 20/6 है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 में 9/6 का डिनोमिनेटर में यहाँ भी 6 था, इसी तरह से हमारी इस एग्जाम्पल 20/6 में भी यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है। तो वो कह रहा है कि 20/6 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ 3। क्योंकि जब हम इस 6 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 की फैक्टराइजेशन से 2 3 टाइम 6 और 3 1 टाइम 3, इसमें 3 आ जाता है, ठीक है। तो 3 आना इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बना देता है, ठीक है। इसी तरह 45 और 25 है तो 5 5 आ जाता है, इसकी 25 की फैक्टराइजेशन से 5 5 आ जाता है, तो 5 5 आना जो है वो टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन को पूरा करता है, ठीक है। तो लिहाजा 45 और 25 क्या होगा फिर हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। रहीम क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं, इन्हें हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में लेके जाना है। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 2/100, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और इस नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है हमारे पास यहाँ पे 2 और डिनोमिनेटर है यहाँ पे हमारे पास 100। 2 न्यूमरेटर और 100 डिनोमिनेटर।
तो सबसे पहले हमने ये करना होता है कि ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसे हमने अंदर लिखना है और जो डिनोमिनेटर है इसे हमने बाहर लिखना है इस तरह से। अब देखेंगे यहाँ पे 2 हमारे पास जो है वो लेस देन है 100 से, 100 जो है वो ग्रेटर है। अब 100 कितने नंबर्स ग्रेटर है? 2 नंबर्स 2 से ये ग्रेटर है। अगर 2 में एक नंबर आ रहा है तो 100 में हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो इसे हमने इसके इक्वल लाना है, तो फिर हम इसको डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे और यहाँ हम एक ज़ीरो ले लेंगे, तो इस तरह से इसमें एक नंबर का इजाफा हो गया। अब ये 2 नंबर्स हो गए हैं और अब हमें मज़ीद एक नंबर चाहिए ताकि 100 जो है वो इस वैल्यू के इक्वल आ सके, ताकि हम उसको डिवाइड कर सकें। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 नंबर है और यहाँ पे 2 नंबर है, तो थर्ड नंबर को हमने यहाँ पे एक और ज़ीरो लेना है और उस ज़ीरो को लेने के लिए हमें यहाँ भी एक ज़ीरो लेना पड़ेगा और फिर हम यहाँ पे एक ज़ीरो ले सकेंगे। अब ये देखेंगे बिल्कुल जितने नंबर्स ये हैं ये 3 डिजिट नंबर है और ये भी हमारे पास 3 डिजिट नंबर बन गया। अब हम 100 के टेबल को रीड करते हुए इसको डिवाइड कर सकेंगे। तो 100 के टेबल को अगर हम 2 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 0.02। ठीक है, इस पॉइंट से पहले हम ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 0.02। इसी तरह से ये देखें हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसमें जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो है 27, उसे हमने अंदर लिखना है इनर साइड में, और जो 20 है उसे हमने आउटर साइड में, जो डिनोमिनेटर है उसे हमने आउटर साइड पे। ठीक है, न्यूमरेटर इनर साइड में आएगा और डिनोमिनेटर वो आउटर साइड पे आएगा। अब 20 के टेबल को रीड करेंगे कि 27 आए, तो 22 टाइम तो 40 हो जाता है, तो लिहाजा 21 टाइम 20। ठीक है, 20 का टेबल 1 टाइम रीड किया तो 20, 7 से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया? 7। ठीक है, 7 से 0 माइनस करने से 7। अब ये देखें यहाँ 20 है, यहाँ 7 है। इसी क्वेश्चन की तरह ये 7 हमारा क्या हो गया? अब लेस देन हो गया 20 से कम हो गया, तो लिहाजा हमें यहाँ पे एक और नंबर का इजाफा करना है ताकि इसके इक्वल डिजिट्स हमारे पास आ जाएं। अगर इक्वल डिजिट्स होंगे तब हम इसको इससे डिवाइड कर सकेंगे। अब उसको इक्वल लाने के लिए हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, तो इस तरह से अब ये 70 हो गया। अब हमें 20 का टेबल रीड करना है कि 70 आए, तो 24 टाइम 80 हो जाता है। तो अगर हम 20 का टेबल 20 मल्टीप्लाई 3, 20 का टेबल 3 टाइम रीड करते हैं, 3 0 टाइम 0, 3 2 टाइम 6, तो क्या आंसर आ जाता है? 60। तो 20 के टेबल को 3 टाइम रीड किया तो क्या आ गया? 60। अब 0 से 0 सेपरेट किया हमने तो क्या आ गया? 0। 7 से 6 माइनस किए तो 1। अब फिर से ये नंबर हमारा जो है 10 इस 20 से लेस देन हो गया, कम हो गया, छोटा हो गया। तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इसमें इजाफा करना पड़ेगा। तो हम चूँकि ऊपर एक पॉइंट ले चुके हैं, पॉइंट लगा चुके हैं, तो हम एक ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा डेसिमल्स के रूल्स में शामिल है कि हम जब एक दफ़ा पॉइंट लगा लेते हैं तो फिर हम एक ज़ीरो किसी एक नंबर की डिवीजन करने के बाद एक ज़ीरो हम खुद से ले सकते हैं। अब 20 के टेबल को रीड करेंगे कि 100 आए, तो 25 टाइम क्या होता है? 100। ठीक है, अगर हम 20 का टेबल 5 टाइम रीड करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 5, तो 5 0 टाइम 0 और 5 2 टाइम 10। ठीक है, तो 20 के टेबल 5 टाइम रीड करने से 100 आ जाता है, तो लिहाजा हमारे पास ये जो आंसर है वो क्या आ गया? 1.35। और ये देखें ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब फिनिट। ठीक है, फाइनाइट नंबर होना, ख़त्मशुदा नंबर होना। ठीक है, ये भी क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ख़त्मशुदा नंबर, इनके फाइनाइट नंबर। नंबर 3 है हमारे पास, न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 25। तो न्यूमरेटर को हम अंदर लिखेंगे और 25 को आउटर साइड में लिखेंगे। अब देखें 3 लेस देन है 25 से, यहाँ हम पॉइंट लेंगे, यहाँ 0। 25 का टेबल 2 टाइम पढ़ने से 50 हो जाएगा, तो 25 1 टाइम 25। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इस 3 से कैरी लेंगे, यहाँ हमारे पास 10 हो जाएंगे। 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। यहाँ रिमेनिंग 2 रह गए हैं, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब ये देखिए 5 जो है 25 से लेस हो गया है, हम पॉइंट एक लगा चुके हैं और अब हम खुद से एक ज़ीरो ले सकते हैं। 25 के टेबल को अगर हम 2 टाइम रीड करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 2, 2 5 टाइम 10, 0 1 कैरी, 2 2 टाइम 4 और 1 5। तो इस तरह से 25 का टेबल 2 टाइम रीड करने से
हमारे पास क्या आ जाता है 50। तो लिहाजा हमारा जो इसका टर्मिनेटिंग आंसर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर है वो क्या आ जाएगा 0.12। आगे नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो इसमें हमें क्या करना है, 31 जो है हमारे पास न्यूमरेटर है, इसे हमने अंदर लिखना है, और 50 जो है उसे हमने डिनोमिनेटर को आउटर साइड पे लिखना है। अब ये देखें 31 जो है 50 से लेस देन है, तो लिहाजा इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पॉइंट और यहाँ एक ज़ीरो लेंगे। अब 50 के टेबल को हमें रीड करना है कि 310 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 50 के टेबल को 7 टाइम रीड करते हैं, 7 0 टाइम 0, 7 5 टाइम 35, तो ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम 50 का टेबल 6 टाइम रीड करते हैं, 6 0 टाइम 6 और 6 5 टाइम 30, तो इस तरह से अगर हम 50 के टेबल को 6 टाइम रीड करें तो ये इसके नियरेस्ट आ जाता है। अगर हम 7 टाइम करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा 6 टाइम करने से ये इसके नियरेस्ट आ रहा है, तो हमने 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट किए 0, 1 से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो 1, और यहाँ हम एक पॉइंट पहले से ले चुके हैं तो हम एक ज़ीरो ले सकते हैं। अब 50 का टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ें, 52 टाइम क्या आता है 100। तो इस तरह से हमारे पास इसका टर्मिनेटिंग आंसर क्या आ जाएगा 0.62। आगे देखें नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू है 5, न्यूमरेटर में 5 को हमने अंदर लिखा और 1000 जो है उसे हमने आउटर साइड पे लिखा। अब ये देखें 1 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है, तो इसे इसके इक्वल पहले करना होगा, फिर हम इसको इसके साथ डिवाइड कर सकेंगे। तो यहाँ हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ 0 ले लिया, अब 2 नंबर हो गए हैं, 2 नंबर मज़ीद चाहिए, तो उन 2 नंबर्स के लिए हम यहाँ भी एक 0 लगाया, फिर यहाँ भी एक 0 ले लिया। अब ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, अभी भी ये लेस देन है, तो लिहाजा एक और 0 हमें यहाँ लेना होगा। उसके लिए हमें ऊपर भी एक 0 और नीचे भी एक 0 फिर हम ले सकेंगे। अब 1000 के टेबल को अगर 5 टाइम रीड करते हैं तो 1000 5 टाइम क्या आ जाएगा 5000, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो क्या आ जाएगा 0.005। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 20, न्यूमरेटर में 20 है और डिनोमिनेटर में 8 है। तो 8 के टेबल को 2 टाइम पढ़ें तो 16, और 3 टाइम पढ़ने से 24 ग्रेटर हो जाता है, तो लिहाजा 8 2 टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास 16। अब यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ 10 हो गए, 10 से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो 4, यहाँ रिमेनिंग 1 रह गया, तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 जो है वो लेस देन हो गया 8 से, तो इसको हम ग्रेटर करने के लिए यहाँ पॉइंट और यहाँ 0 लेंगे। अब 8 का टेबल रीड करेंगे कि 40 आ जाए, तो 8 5 टाइम क्या होता है 40। तो इस तरह से हमारा जो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर है 20/8 का, वो क्या आ जाएगा 2.5। 7 में हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो है 21 और जो डिनोमिनेटर है वो है 6। 6 के टेबल को रीड करेंगे कि 21 आए, 6 4 टाइम 24 हो जाता है, तो 6 को 3 टाइम रीड करेंगे ताकि 21 से लेस नंबर आ जाए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, 1 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लेंगे, यहाँ 11 हो जाएंगे, 11 से 8 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ रिमेनिंग 1 रह गए क्योंकि एक कैरी इधर चला गया, 1 से 1 सेपरेट करने से 0 आ जाता है। अब देखें जो हमारे पास ये 3 है, ये इस 6 से जो है लेस देन हो गया, तो इसको ग्रेटर करने के लिए यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, और 6 के टेबल को रीड करेंगे कि 30 आ जाए, तो 6 5 टाइम क्या आ जाएगा 30। तो इस तरह से टर्मिनेटिंग आंसर 21/6 का क्या आ गया हमारे पास 3.5। टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर आ गया 3.5। इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, तो इसमें 84 जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर है, इसे हम इनर साइड में लेंगे, और 64 डिनोमिनेटर को हम आउटर साइड में लेंगे। अब 64 के टेबल को 2 टाइम रीड करेंगे तो वो 100 से अबव हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 84 से, तो लिहाजा 64 के टेबल को 1 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 64। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में 4 से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 2। अब ये देखिए 64 से 20 जो है वो लेस हो गया, कम हो गया, तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा ग्रेटर करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, अब ये 200 हो गया। अब 64 के टेबल को अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो 4 4 टाइम 16, 6 1 कैरी, और 4 6 टाइम 24, और 1 क्या आ जाएगा 25। तो इस तरह से 4 टाइम करने से 256 इससे ग्रेटर हो जाता है, लेकिन हमें 200 या 200 से लेस नंबर रिक्वायर्ड है। तो 64 के टेबल को 3 टाइम रीड करके चेक करते हैं, 3 4 टाइम 12,
2 1 कैरी, 2 3 6 टाइम 18 और 1 19। तो ये देखें 192 इसके नियरेस्ट आ रहा है 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से। तो 64 की 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा 192। अब देखें यहाँ हमारे पास 0 है, 0 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, तो हम यहाँ से बल्कि इस 2 से हम कैरी लेंगे, यहाँ हमारे पास 10 हो जाएंगे, 10 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ से हमने कैरी जो है इसको दिया था, तो यहाँ रिमेनिंग, यहाँ 10 थे तो 10 ने इसको कैरी दिया था, तो यहाँ रिमेनिंग जो है 9 रह गए, 9 से 9 सेपरेट करने से 0। तो इस तरह से यहाँ भी हमारे पास 1 रह जाएगा, 1 से 1 सेपरेट करने से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा इन 2 0 को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये देखें यहाँ क्या आ गया 64 और यहाँ 8। अब 8 हमारे पास फिर से जो है वो लेस नंबर हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास हमें खुद से एक 0 लेना है, ठीक है। और चूँकि हम पॉइंट लगा चुके हैं लिहाजा हम 0 ले सकते हैं। अब 64 के टेबल को हम 1 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, तो 0 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, इस 8 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 4 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 6। यहाँ रिमेनिंग क्या रह गए हैं 7, 7 से 6 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 16 फिर से हमारा 64 से लेस देन हो गया है, तो लिहाजा हम एक और 0 लेंगे। और इस तरह से अगर हम 64 के टेबल को 2 टाइम रीड करेंगे तो 2 4 टाइम 8 और 2 6 टाइम क्या आ जाएगा 12। और इस तरह से अगर हम इसको 64 को 3 टाइम रीड करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, तो 2 टाइम करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा 128। अब इसको सेपरेट करेंगे, 0 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 8 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ रिमेनिंग 5 रह गए हैं, 5 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ खुद से हम एक 0 ले सकते हैं। अब हमें 64 के टेबल को रीड करना है कि हमारे पास 320 आ जाए, ठीक है। तो हमने 4 तक करके इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया, 256 आया है, ठीक है। तो अगर हम 64 का टेबल 5 टाइम रीड करते हैं तो 5 4 टाइम 20, 0 2 कैरी, 5 6 टाइम 30 और 2 कैरी प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। तो लिहाजा हम 64 के टेबल को जो है वो 5 टाइम रीड करेंगे तो देन ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड नंबर 320 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 64 के टेबल को 5 टाइम रीड किया तो क्या आ गया 320। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर है वो क्या आ जाएगा 84/64 का टर्मिनेटिंग आंसर 1.3125। आगे नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9, 24/32। 24 को हम इनर साइड में लेंगे और 32 को आउटर साइड में। अब देखें 24 लेस देन है 32 से, तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट लेंगे और एक 0, इस तरह से ये अब ग्रेटर हो गया। अब 32 के टेबल को हम रीड करेंगे, 5 टाइम करके चेक करते हैं क्या आता है। 5 2 टाइम 10, 0 1 कैरी, 5 3 टाइम 15 और 1 16। अभी भी ये लेस देन है, तो लिहाजा हम 32 का टेबल अगर 9 टाइम रीड करते हैं तो 9 2 टाइम 18, 8 1 कैरी, 9 3 टाइम 27 और 1 28। तो ये ग्रेटर हो जाता है, तो लिहाजा 8 से करके चेक करते हैं। 32 मल्टीप्लाई 8, 8 2 टाइम 16, 6 1 कैरी और 8 3 टाइम 24 और 1 25। तो अभी भी ये ग्रेटर है, तो लिहाजा हम 32 का टेबल 7 टाइम रीड करके चेक करते हैं। 7 2 टाइम 14, 4 1 कैरी और 7 3 टाइम 21 और 1 कैरी ऐड किया तो 22। तो ये इसके नियरेस्ट आ रहा है, तो हम 7 से करके चेक करेंगे। 7 2 टाइम 14, 4 1 कैरी और 7 3 टाइम 21 और 1 कैरी ऐड किया तो 22। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 10 से 4 सेपरेट करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ रिमेनिंग 3 रह गए, 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 16 हो गया, ये 32 है, तो लिहाजा इसको ग्रेटर करने के लिए हम एक 0 लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ हमने पॉइंट लिया हुआ है तो हम एक 0 ले सकते हैं। अब 35 टाइम करेंगे तो 160 जो हमें रिक्वायर्ड है आ जाएगा, तो हम इसको 32 को 5 टाइम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो लिहाजा इसका टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 0.75।